अस्सलामुअलैकुम, वेलकम है आप सभी का इस नई वीडियो में। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे नीट यूजी 2022 का एक्सपेक्टेड कट ऑफ गवर्नमेंट कॉलेजेस के लिए कितना रहने वाला है। फर्स्ट राउंड की भी हम बात करेंगे, सेकंड राउंड की, मोप अप राउंड, स्ट्रे वैकेंसी राउंड, स्पेशल स्ट्रे वैकेंसी राउंड, सारे राउंडर्स का हम यहाँ पे आपको कट ऑफ बताएंगे और उसके साथ साथ हम ये भी बताएंगे कितने कैंडिडेट्स ने अप्लाई किया था और लास्ट ईयर का क्या कट ऑफ गया था, फर्स्ट सेकेंड मोप अप राउंड, सारे राउंडर्स का हम बताएंगे। उसी को कंपेयर करते हैं हम इस साल का कट ऑफ आपको एक्सपेक्टेड कट ऑफ बताएंगे। तो वीडियो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, वीडियो को बिल्कुल भी स्किप मत कर लेना। चैनल पे अगर आप नए आए हैं तो सब्सक्राइब कर दीजिए, टेलीग्राम में जुड़े नहीं हैं लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, वहां से जाके ज्वाइन हो जाइए। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। तो वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बताना चाहता हूं ये जो कट ऑफ है ये टेंटेटिव है, एक्सपेक्टेड है। ऐसा नहीं है कि 100% यही कट ऑफ हो जाएगा, इससे आपको थोड़ी सी रेंज कट ऑफ की जो वो पता चलेगी। तो ये कट ऑफ टेंटेटिव या 100% सही नहीं जाएगा। तो इसके मतलब जो मैं कट ऑफ बोलूंगा इसी रेंज में जाएगा, क्योंकि जो मैंने एक्सपर्ट्स के वीडियोस वगैरह देखे उनकी जो राय है कट ऑफ के, उस हिसाब से जो है मैंने ये कट ऑफ आपके साथ शेयर किया और उस हिसाब से जो है मैंने कट ऑफ यहाँ पे तैयार किया है। तो चलिए हम अपने टॉपिक पे बात कर लेते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल मैं आपको बताना चाहता हूं जो कट ऑफ होता है वो दो फैक्टर्स पे डिपेंड करता है। अगर आप किसी भी कोर्स का कट ऑफ जो है निकालना चाहो तो दो फैक्टर्स पे आपने नज़र रखनी होती है। एक आपने रखना होता है कि कैंडिडेट्स ने कितने कैंडिडेट्स ने अप्लाई किया है, उसके साथ साथ सेकंड जो पॉइंट होता है वो डिफिकल्टी ऑफ क्वेश्चन पेपर, यानी कि क्वेश्चन पेपर जो था क्या वो ईजी था, क्या वो मॉडरेट था, क्या वो हाई था। अगर ईजी होता है तो कट ऑफ ज़्यादा जाता है, अगर टफ होता है तो कट ऑफ जो है वो कम जाता है। इस बात को हमेशा आप दिमाग में रख लेना। तो यहाँ पे अगर हम देखेंगे कि कितने कैंडिडेट्स ने इस साल अप्लाई किया है, तो कैंडिडेट जो थे वो 18.74 लाख कैंडिडेट्स ने 2022 में नीट यूजी के लिए अप्लाई किया था और एंट्रेंस दिया था। उसके साथ साथ अगर हम सेकंड पॉइंट की बात करें, डिफिकल्टी ऑफ क्वेश्चन पेपर, यानी कि क्वेश्चन पेपर किस लेवल का था। बायोलॉजी का अगर आप देखोगे, बायोलॉजी जो थी वो थोड़ी सी क्या बहुत ज़्यादा लेंथी थी और थोड़ी सी टफ थी, क्योंकि एनसीईआरटी से तो ज़्यादा क्वेश्चन इसमें आए नहीं थे। तो केमिस्ट्री का अगर आप देखोगे मॉडरेट थी और फिजिक्स भी मॉडरेट थी। अब यहाँ पे कुछ कैंडिडेट्स कहेंगे कि केमिस्ट्री और फिजिक्स तो टफ थी। देखिए ये ऑल इंडिया कोटा का मैं बता रहा हूँ, या आप कश्मीर या किसी स्पेसिफिक डिस्ट्रिक्ट का मैं बता नहीं रहा हूँ, क्योंकि ऑल इंडिया के जो कैंडिडेट्स होते हैं उनमें जो है जो कुछ पढ़ने वाले कैंडिडेट्स होते हैं, ये सब के लिए है कि केमिस्ट्री और फिजिक्स जो थी वो मॉडरेट थी। ठीक, तो यहाँ पे अगर हम बात करेंगे लास्ट ईयर का डाटा और इस साल का डाटा अगर हम कुछ देखेंगे, लास्ट ईयर जिन कैंडिडेट्स ने अप्लाई किया था उनका नंबर था टोटल 16.1 लाख कैंडिडेट्स ने लास्ट ईयर अप्लाई किया था। 2022 का अगर आप देखोगे 18.74 लाख कैंडिडेट्स ने अप्लाई किया है। दैट मीन्स कि 2.6 लाख कैंडिडेट जो है इस साल ज़्यादा अप्लाई हुए हैं। लेकिन उसके साथ साथ अगर आप लास्ट ईयर की सीट्स देखोगे गवर्नमेंट और प्राइवेट कॉलेजेस में कितनी थी, 2021 में 84,000 सीट्स टोटल थी नीट की, टोटल गवर्नमेंट और प्राइवेट कॉलेजेस में ऑल ओवर इंडिया की मैं बात कर रहा हूं। उसके साथ साथ अगर आप 2022 यानी इस साल का देखोगे 91,000 सीट्स इस साल हैं, यानी कि 6,000 सीट्स इस साल एक्सटेंड हुई है। 6,000 सीट्स एक साइड एक्सटेंड हुई और 2.5 लाख कैंडिडेट जो है वो एक्सटेंड ज़्यादा उन्होंने फॉर्म फिलअप किए हैं लास्ट ईयर के डाटा के हिसाब से। तो चलिए हम यहाँ पे कट ऑफ की बात करेंगे कि लास्ट ईयर और इस साल का कट ऑफ क्या रहने वाला है। देखिए लास्ट ईयर जो फर्स्ट राउंड काउंसलिंग का हुआ था, फर्स्ट राउंड में जनरल कैटेगरी वालों का जिसके 612 मार्क्स थे उसको कॉलेज मिला था। ये गवर्नमेंट कॉलेज का कट ऑफ मैं आपको बता रहा हूँ। जनरल में 2021 में 612 गया था कट ऑफ, ओबीसी में 610 गया था, ईडब्ल्यूएस में 608 गया था लास्ट ईयर, एससी में 507 गया था और एसटी में यहाँ पे 480 गया था। तो इस साल का अगर आप कट ऑफ देखोगे, जैसे मैंने ऑलरेडी आपको बोला कि जो कट ऑफ है वो 10 मार्क्स जो है वो कम जा सकता है, क्योंकि अगर यहाँ पे आप देखोगे बायोलॉजी का जो सेक्शन था वो थोड़ा सा लेंथी था और उसके साथ साथ थोड़ा सा टफ था, क्योंकि मैंने ऑलरेडी बोला आपका एनसीईआरटी से ज़्यादा क्वेश्चन आए नहीं थे। हर स्टूडेंट का टारगेट क्या होता है, हर स्टूडेंट का टारगेट बायोलॉजी होती है। बायोलॉजी वो 100% कर लेता है, देन उसके बाद वो फिजिक्स और केमिस्ट्री का थोड़ा सा कर लेता है, 500-550 या 600 पॉइंट्स तक वो कर लेता है। देन उसके बाद उसका टारगेट होता है कोई भी जीएमसी एक मुझे मिल जाए। लेकिन जब यहाँ पे बायोलॉजी का पेपर ज़्यादा थोड़ा सा लेंथी आया, जिस कैंडिडेट को 40 से 45 मिनट लगते थे बायोलॉजी पेपर करने में, यहाँ पे उसको लगभग 1.5 घंटे का टाइम लग गया। तो उससे आप समझ सकते हैं कि बायोलॉजी ने जो है कट ऑफ जो काफ़ी कम कर सकती है इस साल। तो इस साल का जो कट ऑफ है वो 10 मार्क्स लगभग कम जा सकता है। जनरल के लिए जो इस साल जिसके 602 के प्लस पॉइंटर्स हैं वो समझ लेना कि फर्स्ट राउंड में कॉलेज मिलने के चांसेस हैं। ओबीसी में 600 के आसपास जाएगा, उसके साथ साथ ईडब्ल्यूएस में 598 के आसपास जाएगा, एससी में 497 के प्लस जिस कैंडिडेट के मार्क्स हैं वो समझ लेना कि कॉलेज मिलने के चांसेस हैं। उसके साथ साथ यहाँ पे एसटी का अगर आप देखोगे 470 तक जा सकता है फर्स्ट राउंड का कट ऑफ, जिसके इतने पॉइंटर्स हैं वो समझ लेना कि फर्स्ट राउंड में कॉलेज जो है अलॉट होने के चांसेस हैं।
तो परेशान मत होना, मैंने ऑलरेडी बोला आपको कि बायोलॉजी का जो सेक्शन था वो लेंथी और थोड़ा सा टफ था, उस वजह से कट ऑफ जो है वो डिक्रीज हो सकता है। उसके साथ साथ सीट्स भी यहाँ काफ़ी ज़्यादा इंक्रीज हुई हैं, परेशान बिल्कुल मत होना, कट ऑफ जो है वो डिक्रीज हो जाएगा। इस साल अगर हम देखेंगे इसके साथ साथ सेकंड राउंड का कट ऑफ जो लास्ट ईयर जनरल के कैंडिडेट्स का जिसको 603 मार्क्स थे उसको कॉलेज अलॉट हुआ था। ओबीसी में 602 गया था, ईडब्ल्यूएस में 601 गया था, एससी में 490 गया था, एसटी में 470 गया था। तो मैंने ऑलरेडी बोला 10 मार्क्स जो है वो डिक्रीज हो सकता है। तो इस साल 2022 का अगर आप देखोगे 594 जनरल के कैंडिडेट्स में सेकंड राउंड का कट ऑफ जा सकता है, ओबीसी में 592 जा सकता है, ईडब्ल्यूएस में 591 जा सकता है, उसके साथ साथ यहाँ पे एससी में 501 जा सकता है और एसटी में 470 जा सकता है, ये सेकंड राउंड का। उसके बाद यहाँ पे जो मॉप अप राउंड होता है, अगर आपकी पेशेंस है मॉप अप राउंड तक इंतजार करने की, तो मॉप अप राउंड का भी मैं डाटा आपके साथ शेयर कर लेता हूँ। 2021 में कितना हुआ था, जिस कैंडिडेट के 599 मार्क्स थे उसको मॉप अप राउंड में जो है कॉलेज अलॉट हुआ था। उसके बाद ओबीसी में 599 गया था, ईडब्ल्यूएस में 598 गया था, एससी में 484 गया था और एसटी में 462 गया था लास्ट ईयर कट ऑफ मॉप अप राउंड में। उसके साथ साथ अगर आप 2022 का कुछ डाटा यहाँ पे देख लोगे, जिस कैंडिडेट के 590 के प्लस मार्क्स हैं वो समझ लेना कि मॉप अप राउंड में कॉलेज मिलने के चांसेस हैं। ओबीसी में मॉप अप राउंड का 590 के आसपास कट ऑफ रहेगा, ईडब्ल्यूएस में 589 के आसपास मॉप अप राउंड में कट ऑफ रहेगा, एससी में 474 रहेगा, एसटी में 475 मॉप अप राउंड में कट ऑफ रहेगा। उसके बाद यहाँ पे हम आ जाते हैं सिट्रे वैकेंसी राउंड, जब सीट्स हमारी वैकेंट रहती हैं फर्स्ट राउंड सेकंड राउंड मॉप अप राउंड में, देन उसके बाद एक स्पेशल राउंड काउंसलिंग का होता है जिसको सिट्रे वैकेंसी राउंड कहते हैं। तो लास्ट ईयर का अगर इसमें डाटा आप देख लोगे, जनरल में 598 गया था सिट्रे वैकेंसी राउंड में, ओबीसी में 598, ईडब्ल्यूएस में भी 598 गया था, एससी में 484 गया था, एसटी में 462 गया था। तो 2022 का कितना जाएगा, जनरल में 588 जाने के चांसेस हैं, ओबीसी में 588 जाने के चांसेस हैं, ईडब्ल्यूएस में जो है 588 जाएगा और एससी में 470, एसटी में 449 मॉप अप राउंड में जाएगा। देन उसके बाद जब मॉप अप राउंड में भी सीट्स कुछ इसमें सिट्रे वैकेंसी राउंड में भी जब सीट्स वैकेंट रहती हैं, देन उसके बाद स्पेशल सिट्रे वैकेंसी राउंड होता है, ये लास्ट पे सबसे लास्ट होता है। इसमें अगर आप लास्ट ईयर का डाटा देखोगे, जनरल में 595 गया था कट ऑफ लास्ट ईयर, उसके बाद ओबीसी में 595, ईडब्ल्यूएस में भी सेम गया था, एससी में 472 और एसटी में 470, एससी में 475 और एसटी में लास्ट ईयर 472 गया था कट ऑफ। 2022 का अगर यहाँ पे आप देखोगे 486 जाएगा स्पेशल सिट्रे वैकेंसी राउंड में, उसके साथ ओबीसी में जो 586 जाएगा, उसके साथ ईडब्ल्यूएस में 586 जाएगा, एससी में 470 और एसटी में 480। तो ये था टेंटेटिव कट ऑफ जो 2022 नीट यूजी का जा सकता है इस साल। 4 के 5 राउंडर्स का मैंने यहाँ पे कट ऑफ आपको बोला। अगर आपके पॉइंट जो अगर आप जनरल से हैं, अगर आपके पॉइंट जो है जिस रेंज के मैंने आपको बोले 480 या 480 नहीं 580 या 590 के बिलो है, तो आप समझ लेना कि गवर्नमेंट कॉलेज है, या 550 के बिलो अगर आपके ओपन से हैं तो गवर्नमेंट कॉलेज मिलने के ज़्यादा चांसेस आपको नहीं है। अगर हैं तो आप जो है, अगर आपके 550 के बिलो पॉइंटर्स हैं, अगर आप जनरल से हैं तो आप इस साल भी तैयारी कर लीजिए, अगले साल आपका हो सकता है। बाकी आप वेट मत कर लेना कि 500 के आसपास जनरल में कट ऑफ जाएगा, जनरल में कट ऑफ ज़्यादा जाता है, बाकी कैटेगरीज स्पेशली एससी एसटी का तो कट ऑफ जो है वो बिल्कुल कम जाता है। तो चलिए वीडियो को हम यहीं पे खत्म कर लेते हैं। ये था एक टेंटेटिव कट ऑफ जो मैंने आपके साथ डिस्कस किया। आई होप सारे कंफ्यूजन क्लियर हो गए होंगे। स्टिल कोई कंफ्यूजन डाउट है तो कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं।